जैसा कि महाराज जी चर्चा कर रहे थे प्रारंभ में ही, मैंने कल भी बताया था, महाराज श्री ने बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी, बहुत सारी चीजों की, और सब ध्यान में रखा था। क्योंकि ऐसा नहीं है कि पहली बार महाराज जी के सानिध्य में कथा हो रही, बहुत बार पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में सौभाग्य प्राप्त हुआ है। पर मैं कल ही महाराज जी से कह रही थी, जब मैं कथा से यहाँ से निकली तो महाराज जी भविष्य का तो पता नहीं, पर 6-7 साल की उम्र से कथा कर रही हूँ, बचपन से। मुझे आज तक बचपन से लेके अभी तक ऐसी कथा करने का सौभाग्य तो नहीं मिला जहाँ साक्षात क्षिप्रा मैया यजमान हैं और उनके तट पे बैठ करके कथा सुनाने का सौभाग्य मुझे आपकी कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो मैं तो ऋणी रहूंगी आपकी, और बड़ा इतना दिव्य वातावरण तो कहीं भी नहीं मिल सकता। लोग महंगे महंगे पंडाल लगाते, कितना कुछ खर्च करते, सब कुछ करने के बाद भी ये जो अनुभव है, ये जो वास्तविक भाव है, ये मिल ही नहीं सकता महाराज। बहुत कल मैंने चर्चा कर रही थी, एतस्माद् परम किंचिन मनः शुद्धै न विद्यते जन्मांतरे भवित पुण्यम तदा श्रीमद् भागवतम लभेत। जब कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं तब प्रभु की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, और वो भी ऐसी धन्य धरातल पे आकर के कथा सुनना। तो ये तो कहते ना, भाग्योदय न बहु जन्म, फिर एक जन्म नहीं, कई जन्मों के जब भाग्योदय होते हैं, कुछ बड़ी विशेष ही कृपा हमारे ऊपर हो जाए तो ही फिर ऐसा सौभाग्य प्राप्त होता है। तो हम सभी का सौभाग्य है, हम सभी। मैं अपना ज्यादा समझती हूँ क्योंकि मैंने स्वयं इच्छा पहली बार जाहिर की कि मुझे जाके सामने से कथा खुद को सुनाना है। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए आई हूँ, लेकिन आप लोगों से ज्यादा मेरा खुद का स्वार्थ है। मैं यहाँ पे स्वांत सुख के लिए आई हूँ, यहाँ कोई रोक टोक नहीं। यहाँ अगर आप सब भी चले जाओगे तो मैं अकेले बैठ करके क्षिप्रा मैया को 3-3 घंटे भी कथा सुनाने के लिए तैयार हूँ। मुझे पता है कि मेरे दिल में, मेरे हृदय में क्या भाव है, मैं क्या भाव लेकर के आई हूँ वहां से। तो बस यही भाव लेकर के चलना है। कल के सत्र में हम सभी ने देखा कि नारद जी महाराज बड़े परेशान हो गए पृथ्वी लोक से। कहा महाराज, कलयुग में लोगों ने ऐसा स्वरूप बना के रखा है, तरुणी प्रभुता गेहे शाल को बुद्धिदायक कन्या विक्रेनो लोभा दंपति नाम कलकनम। घर वालों में तो कलह ही कलह, पूरा दिन लड़ाई झगड़ा, पूरा समय यही करते रहते हैं। माता पिता की कोई सुनता नहीं है। नई बहू ने आकर के बूढ़े माँ बाप को निकाल दिया। मुझे बहुत दुख हुआ। मैं वृंदावन धाम गया, वहां से मेरे मन को थोड़ी सी शांति मिली। पर मैंने वृंदावन में देखा, नारद जी ने कहा मैंने वृंदावन में देखा, वहां भी एक बड़ा विचित्र दृश्य। क्या महाराज? बोले एक स्त्री जो बड़ी सुंदर थी, नवयुवती थी, बहुत ही सुंदर थी, वो बहुत जोर जोर से रो रही थी। उसके सामने 2 वृद्ध पुरुष लेटे थे, शायद वो उन्हीं के लिए विलाप कर रही हो। और उसके आसपास बहुत सारी सैकड़ों स्त्रियां, कोई उसे चुप करा रही है, कोई उसे पंखा झा रही, कोई उसे जल लेकर के खड़ी, देवी चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। मैंने कहा ये बड़ा कौतूहल वाला विषय, ऐसा क्या हो रहा है? मैं जाके पूछूं सही, देखूं सही। नारद जी थोड़ी दूर के लिए गए भी, फिर नारद जी ने कहा फिर मैं रुक गया, क्योंकि माताओं का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसे तो पूछते क्यों नहीं हो, पूछते क्यों नहीं हो चिल्लाएंगी, और जब कोई पूछने आए तो तुमसे किसी ने पूछा क्या? वो कभी भी स्वभाव माताओं का पलटता रहता है, वो विचित्र होता। तो नारद जी ने सोचा 2-4 पुरुष कोई आसपास होते तो मैं उनसे जाके बात कर लेता, इतनी सारी माताएं एक साथ में क्या ही बोलूं। तो नारद जी वापस लौटने लगे। तभी उस स्त्री ने नारद जी को देखा और नारद जी को पीछे से आवाज लगाई, नारद जी रुकिए। भूभू साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनव तब लोकस्य सर्वथा घहरम परम। महाराज क्षण भर रुको, मेरी चिंता का नाश करो। नारद जी को थोड़ा सा संबल मिला। नारद जी महाराज ने कहा, आइए देवी, कौन है आप? आपका नाम क्या है? आप कहां से आई और आप इतनी दुखी क्यों हैं? आप इतनी परेशान क्यों हैं?
हमारी बहन संप्रिया जी आई हैं, यहाँ बढ़िया आसन लगा दीजिए और आप यहाँ पर आकर के विराजे। बहुत बढ़िया स्वागत है आपका कथा में। जय श्री राधे। यहाँ यहाँ थोड़ा, हाँ हाँ आइए बताइए। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने जब उस स्त्री से परिचय पूछा तो उस स्त्री ने बताया, नारद जी अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतौ ज्ञान वैराग्य ना मानो काल योगेन जर्जरा। मेरा नाम भक्ति है। ये जो वृद्ध पुरुष आप देख रहे हैं ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये जो सैकड़ों स्त्रियां आप देख रही हैं ये गंगा जमुना गोदावरी सरयू इत्यादि नदियां हैं। गंगाक्षया सरिता शिचेमा मत सेवार्थ समागता, ये सब मेरी सेवा के लिए है। परंतु महाराज तथापि नाचा में श्रेय सेविताया सुरैरपि, इतनी देवियों के सेवित होते हुए भी मैं प्रसन्न नहीं, और प्रसन्न भी कैसे रहूंगी, मेरी हालत आप देख रहे हैं। नारद जी ने कहा ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो देवी जी ने विस्तार से बताया कि महाराज उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः क्वाचिन क्वाचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्ण तांगता। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई। ये भक्ति देवी के उद्गम की कथा है महाराज। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, मैं द्रविड़ में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, महाराष्ट्र में मेरा बड़ा सम्मान हुआ। लेकिन जैसे ही मैं गुजरात आई धीरे 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 मुझे बुढ़ापे ने घेर लिया। भले आज गुजरात में भक्ति का बड़ा प्रभाव है, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा गुजराती लोग भगवान को बड़ा मानते हैं ना, चाहे रणछोड़ हो द्वारिकाधीश हो, किसी भी भाव में बहुत मानते हैं आज। लेकिन एक समय ऐसा आया था कि गुजरात में भक्ति क्षीण हो गई थी, बूढ़ी हो गई थी, परेशान हो गई थी। समय समय का फेर है। मुझसे जब मैं कहीं जाती हूँ तो गुजरातियों की लड़ाई होती है, तो गुजराती वर्सेस वृंदावन वाले होता है ना, तो कहते अरे वो तुम ब्रजवासियों को छोड़ के तो भगवान हमारे द्वारिका में आ गए थे, ऐसा वैसा। तो फिर मैं उनको बताती हूँ, मैं कहती हूँ अच्छा इतने भगवान के भक्त थे आप, तो सारी भक्ति रूठ के आपके यहाँ से क्यों चली गई थी। तो ऐसा होता रहता है हम लोगों का। बट मैं आपको एक बात बताती हूँ कि आज भी मैं कहीं भी जाती हूँ, मैं इतनी सारी प्रांतों में गई, वो प्रांत वाले मुझे अपनी भाषा नहीं सिखा पाए, पर गुजरातियों ने मुझे फट से अपनी भाषा सिखा दी। वो हर बात छे छे करते रहते हैं, तो केम छो, सु करो छो, क्या रे जाओ छो, ऐसे वो छे छे करने के चक्कर में मुझे पूरी भाषा याद हो गई। मैंने कहा चलो बढ़िया। मैंने पूछा एक बार कि ये क्या है, छे छे क्या होता है। बोले बहुत इजी है, कुछ भी बोलो उसके पीछे छह लगा दो। मैंने कहा क्यों? बोले गुजराती हर प्रांत से 6 टाइम बेटर होते हैं, इसलिए हमने 6 लगा दिया। मैंने कहा वाह, अपने अपने तो वो है। प्रेम से बोलो श्री राधे। भाई कोई गुजराती मेरी कथा सुन रहा हो ना तो बढ़िया पालती मार के राधे राधे बोल देना बैठ के। हाँ लाइव के माध्यम से हर जगह कथा। आज तो टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि हर कोई कहीं पर भी बैठे बैठे किसी टीवी चैनल पे आप दोगे ना कथा तो वो तो भारत देश में भी सुनेगी। लेकिन आज सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि पूरी दुनिया कथा सुनती है, पूरी दुनिया कथा सुनती है। अच्छी बात है, अच्छा प्रयोग करोगे सोशल नेटवर्किंग का तो अच्छा जाएगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा। प्रेम से बोलो श्री राधे, जोर से। कल आप लोगों को क्या सिखाया था? यहाँ आवाज जाए अगर राधे राधे की तो वहां तक जानी चाहिए कम से कम। उधर के लोग जब तक निहार के ना देखे इधर तो समझ में क्या आएगा कि आपने जय बोला। प्रेम से बोलो श्री राधे जय। भक्ति देवी ने कहा गुजरात में मैं बूढ़ी हो गई, पर जैसे ही मैं वृंदावन धाम आई मैं पुनः तरुण हो गई, मैं पुनः जवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र बूढ़े के बूढ़े रह गए। अब किस माँ को अच्छा लगेगा महाराज? अतः सोचामि चात्मानं विस्मयः विष्ट मानसा वद योग निधे दीमान कारण छात्र किंग भवेत्। कौन सी माँ ऐसा चाहेगी कि उसकी बेटी बूढ़ी रहे और माँ जवान रहे? होना तो ये चाहिए कि माँ बूढ़ी होती है, बेटी जवान रहती है। महाराज मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नारद जी ने कहा देवी ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में भक्ति तो हर कोई कर लेता है, पर कोई ज्ञानी और वैरागी नहीं बनना चाहता। हर व्यक्ति अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता है, इंजीनियर बनाना चाहता है, पर साधु संत अगर आए और कहे कि आप हमें अपना बच्चा दे दो तो फिर दूर से ही लेकर के भाग जाते। नाना महाराज लोग वैरागी नहीं बनना चाहते, लोग सन्यासी नहीं बनना चाहते, लोग त्यागी नहीं बनना चाहते, त्याग की भावना अंदर से नहीं आती। ये कलयुग का प्रभाव है। नारद जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया भक्ति देवी ने। नारद जी आप तो वो है
जयति जगति माया यत्र माया भवस्ते। आपकी माया का प्रभाव ध्रुव पदमपि आतो यत् कृपातो ध्रुवोयम। आपने तो ध्रुव प्रहलाद जैसे 5 साल के बच्चों को तार दिया, फिर मेरे बच्चों पे आप कृपा नहीं करोगे? नारद जी ने कहा देवी आप निश्चिंत रहो। तो नारद जी ने गीता पाठ करना शुरू कर दिया। गीता पाठ मुहुर मुहुर, उपनिषद सुनाए, वेद सुनाए। ज्ञान वैराग्य को थोड़ा होश आता और फिर मूर्छित हो जाते, फिर होश आता, फिर बड़े परेशान हो गए। चारों वेद तक सुना दिए, 17 पुराण सुना दिए, अब मैं क्या करूं? तभी आकाशवाणी हुई, नारद जी आपको सत्कर्म करना होगा। और ये सत्कर्म कौन बताएगा? ये सत्कर्म हमें संत ही बताएंगे। नारद जी महाराज चल पड़े वहां से। बहुत सारे संतों से पूछा, सब संतों ने सोचा जो सत्कर्म नारद जी नहीं जान पा रहे हैं वो हम क्या बता पाएंगे। कुछ संत तो सोचते नारद जी तो पागल हो गए हैं, ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को हम जवान कैसे कर सकते हैं? किसी के पापों का क्षय हम कैसे कर सकते हैं? या भगवान के लिखे हुए लेख को हम कैसे मिटा सकते हैं? नारद जी बड़े दुखी हुए। अब तो मैं बद्रिकाश्रम जाऊंगा और वही तपस्या करूंगा। अच्छा आप बताओ, आप में से कौन कौन बद्रीनाथ धाम गया? हाथ उठाना। 1 2 3 4 5 6। अरे वाह, बाकी लोग नहीं गए है ना? बद्रिकाश्रम सबसे सुंदर धाम है। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम, वहां जाने के बाद ऐसा लगता है साक्षात स्वर्ग के ही दर्शन हो रहे हैं। हाँ वो अलग बात है, हमारे अशोक भैया को स्वर्ग के ही दर्शन होते हैं वहां जाने के बाद। बेचारे जब भी जाते हैं बीमार हो जाते हैं। तो वहां जाना और वहां रह पाना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन मैं आपके जज्बे को, आपके भाव को नमन करती हूँ कि हर वर्ष अपने गांव से लोगों को लेकर के बिना किसी स्वार्थ के सभी बुजुर्गों को दर्शन कराने के लिए लेकर के जाते हैं और बड़े सुंदर भाव से उनको बहुत सुरक्षापूर्ण। भले इनकी तबीयत खराब हो जाए हर साल, लेकिन मैं बोलूँ कि चलो हो गया आपके 2-4 साल, अब मत जाना, फिर भी वो एक दिन मेरे को पता चलता है फोन में, वो पॉम्पलेट आ जाता है कि हाँ अब फिर जा रहे हैं यात्रा लेकर के। मैंने कहा भाई आप लोग नहीं सुधरने वाले, हमारे साथ के लोग। महाराज जी आप तो मुझे ऐसे बदनाम कर रखा है, अपने भूतों के भगवान और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। ये सब भगवान रुद्र के गढ़ है। ये एक ऐसे चलते, एक ऐसे चलते। हमारे साथ के लोगों को तो भगवान ने पता नहीं कैसे बनाया है, पर बड़ी माया है भगवान की। हर प्रकार के लोगों की आवश्यकता होती ना, तो मेरे पास हर प्रकार के औजार हैं। शांत है, रौद्र है, शीतल है, सरल है, हर प्रकार से है। तो मैं इस चीज में भी भगवान का धन्यवाद अर्पित करती हूँ। प्रेम से बोले श्री राधे। बद्रीनाथ धाम में नारद जी ने सोचा कि मैं जा करके भगवान का भजन करूंगा और भगवान से ही पूछूंगा सत्कर्म। और उन्हें वहां पर सनकादिक मिल गए। सनकादियों ने कहा आपने सब कुछ तो सुना दिया, भागवत महापुराण की कथा नहीं सुनाई। तो कहा महाराज भागवत महापुराण की कथा जब वेदों को ही सुना दिया है तो वेदों से ही तो निकली है श्रीमद् भागवत महापुराण। पूरी महाभारत ही सुना दी तो महाभारत की कथाएं ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण में है। सनकादियों ने कहा नारद जी गन्ना होता है ना, गन्ना, गन्ने से ही शक्कर निकलती है, पर आप चाहो कि गन्ने के रस से मिठाइयां बना लो तो थोड़ी बनेगी। एक आदमी एक रास्ते से जा रहा था, उसने गर्मी के समय एक आम के पेड़ का फल बढ़िया खाया था, बहुत बढ़िया लगा था उसको, बहुत मीठा लगा था। अब सर्दी का समय था, उधर से गुजरा, उसको याद आया आहा मैंने बहुत बढ़िया इसका फल खाया था, अब मैं इसका फल कैसे खाऊं, इसमें तो एक भी फल नहीं लगे। तो वो फल के पेड़ की जड़ में गया और मुंह लगा के जड़ को खाने लगा। तो एक व्यक्ति वहां से गुजरा, भैया ये क्या कर रहे हो? बोले कभी गुजरा था इधर से, इस आम के फल बड़े बहुत ही रसीले और मीठे थे, अब फल तो है नहीं, पर मैंने सुना है फल में जो रस है वो जड़ से ही जाता है, तो क्यों ना मैं जड़ को खाऊं तो मुझे स्वाद आएगा। उस व्यक्ति ने समझाया उसे कि भैया फल में जो रस है वो जड़ से ही जाता है, ये बात सत्य है, पर जो जड़ है वो मूल है और जो फल है वो सार है। जो स्वाद सार में होता है वो मूल में नहीं होता है। इसलिए भागवत महापुराण सभी का सार है। और बड़ी सुंदर भाव से सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने हरिद्वार के पावन तट पे 4 आसन लगाए। एक आसन पे नारद जी बैठे, 3 आसन और लगे। अदृश्य रूप से भक्ति देवी ज्ञान वैरागी का आवाहन किया। 7 दिन तक कथा चली और 7वें दिन जैसे ही विश्राम हुआ, कथा का जय जय घोष हुआ।
बोली बाकी बिहारी लाल की, श्री भागवत भगवान की। बड़ा सुंदर चमत्कार हुआ। क्या? आकाश मार्ग में सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किए हुए भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य तरुण जवान अवस्था में भक्ति माता के हाथ में वीणा है, दोनों के हाथ में खरताल और मृदंग है, और वो बड़े सुंदर भाव से गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा वदन्ति। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य के पुत्र, ज्ञान वैराग्य तरुण हो गए, जवान हो गए, और सहसा वदन्ति मुहुर मुहुर बार बार गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथीति नामानि मुहुर वदन्ति। मुहुर मुहुर बार बार भाव से गा रहे हैं कि भागवत महापुराण का संकीर्तन है। तो आइए मिल करके मेरे साथ सभी भाव से गाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण, सभी लोग गाइए साथ में भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। दोनों हाथ उठा के भाव से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। भाव से गाई रहो। श्री राधे हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम
श्याम श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण सभी का ये साथ में भाव से राधे कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण 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 हरे कृष्णा श्याम श्याम हरे हरे मोरी घनश्याम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी ही नाथ नारायण वासुदेव। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य ने ऐसा सुंदर नाम स्मरण किया। भक्ति देवी ज्ञान वैराग्य का सुंदर दिव्य स्वरूप उन्हें प्राप्त हुआ। भगवान ने साक्षात प्रकट होकर के दर्शन दिए और ये आशीर्वाद भी दिया कि आज से जो भी इस संकीर्तन को मनस्पूर्वक गाएगा, मैं अपनी भक्ति देवी के संग उसके हृदय में जाकर के विराजमान। यहाँ पर नारद जी महाराज ने सनकादियों से पूछा कि महाराज एक बात बताओ, ये भागवत महापुराण की कथा कैसे कैसे लोगों को तारती है। सनकादियों ने कहा महाराज कैसे कैसे लोगों को नहीं तारती, ये पूछो। ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं बचा दुनिया में जिसका भागवत महापुराण से उद्धार नहीं किया। यहाँ बता दिया साक्षात की कैसे एकदम कितना पापी से पापी व्यक्ति भी होना तो कथा सुनकर कैसे उसका उद्धार हो जाता है। यो मानवः पाप कृतस्त सर्वदा सदा दुराचारिता विमार्गगः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाक्षकमिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन में कभी कोई पुण्य ही ना किया हो, पापी विधर्मी व्याभिचारी अधर्मी कैसा भी व्यक्ति है, अगर उसने सप्ताह ज्ञान यज्ञ की कथा सुन ली तो उद्धार हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर पूरे जीवन भर पाप ही पाप किया है और मरने के बाद प्रेत बन गया और उसने कथा को सुन लिया तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर था। बड़े सुंदर एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था आत्मदेव जी। आत्मदेव जी महाराज बड़े सदाचारी ब्राह्मण थे, ना किसी से लेना ना किसी से देना, ज्यादा किसी से लड़ाई झगड़ा और खिटपिट रखना बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं था। बड़े सरल स्वभाव के धनी थे। यजमानों के यहाँ से जो मिलता था उसी से जीवन यापन करके बहुत प्रसन्न रहते थे। ये जितने सीधे सरल अच्छे, उनसे बिल्कुल विपरीत उनकी भार्या धर्म पत्नी जी। नाम भी बड़ा विचित्र था, धुंधली देवी। धुंधली देवी का स्वभाव इतना बढ़िया कि सुबह लड़ाई फिक्स है उनकी और शाम को पड़ोसी से जाके मनोरंजन करना फिक्स है। और चुगली करना तो उनका फेवरेट काम था, बहुत ज्यादा प्रिय काम। आजकल होता है ना कि कोई कोई ऐसा व्यक्ति होता है धुंधली देवी जैसा कि दिन में अगर 25-50 लोगों की बुराई ना कर लो तो उनके पेट का खाना ही नहीं पचता हमारा। हाँ? बहुत ही ज्यादा धुंधली देवी इस चीज में उनने पीएचडी कर रखी थी। बहुत खुश रहती थी बस दूसरों की बुराई चुगली करना। और पति देव शाम को जब घर पे आते थे, आहा इतना सुंदर सा चेहरा बना करके स्वागत करती थी। स्वामी जी को तो लगता है मेरी धर्म पत्नी से ज्यादा सीधा तो दुनिया में कोई है ही नहीं। ऐसा स्वागत करती थी मानो सती अनसुईया के बाद इन्हीं का नंबर आएगा, बहुत ज्यादा। पर फिर भी क्योंकि आत्मदेव को कभी किसी से कोई इतना ज्यादा मतलब नहीं होता था तो वो ध्यान ही नहीं देते थे कि मेरी पत्नी कभी लड़ाई करी या झगड़ा करी। बहुत प्रसन्न रहते थे। सब कुछ होते हुए भी दुनिया में कोई ना कोई कमी रह जाती है। मुझे ऐसा कोई व्यक्ति अपने हृदय पे हाथ रख के कह देना कि हाँ भाई मैं पूर्ण हूँ, मैं सुखी हूँ,
मैं मान ही नहीं सकती। इस दुनिया में हर आदमी को कुछ ना कुछ कमी रहती ही है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। केवल यहाँ पे भगवान का जो भक्त है ना वही सुखी। महाराज एक छोटी सी बात मुझे समझ में नहीं आती, जिस चीज के पीछे हम इतना भाग रहे हैं, हाय पैसा, हाय धन, हाय घर, हाय मकान करते रहते पूरा दिन, दुनिया का एक आदमी मुझे बता दो, एक आदमी जो इन सबको अपने साथ लेकर के गया हो या कुछ भी ऐसा लेकर के गया। मैं ये नहीं कहती धन आवश्यक नहीं, आप खूब धन का उपयोग करो, पर उपभोग तो मत करो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे लोग भी मैंने देखे पूरे जीवन भर खुद के लिए चवन्नी खर्च नहीं करते हैं। महाराज जी मैंने ऐसे लोगों को साथ में भी देखा, अपने आस पड़ोस में भी, कहीं कहीं हमारे घर के आसपास भी रहते हैं। एक ही फटा कुर्ता पहन के जिंदगी बिता देंगे और लाखों करोड़ों रुपए उनके अकाउंट में पड़े हैं। क्या करोगे? अरे बच्चों के लिए बना के, और वो बच्चे, हाय प्रभु। एक पिताजी की अंतिम उनके समय चल रहे थे, 3 बच्चे थे उनके, अंतिम समय चल रहा था, तो बड़ा बेटा बाहर बैठा, गोबर ओबर सब लिपवा दिया, गंगा जल वल दे दिया, सब कुछ कर दिया, गीता पाठ चल रहा है। बाहर बड़ा बेटा आया और बोलता है, भाई शहर में बड़ा नाम है हमारा, पिताजी मरेंगे तो कम से कम 20-25 गाड़ियां तो आगे पीछे होनी चाहिए उनकी अंतिम यात्रा में। तो मझला वाला बेटा कहता है, अरे चुप करो, आप तो हमेशा खर्चे के बारे में ही सोचते हो। एक तो ये मर रहे, इनकी 13वीं और इसमें उसमें भी खर्चा होगा, कोई 25-30 गाड़ियां नहीं लाना। मैं तो कहता हूँ एक गाड़ी भी मत लाना, नगर पालिका का ठेला लाएंगे, उसी में डाल के पिताजी को ले चलेंगे। छोटा वाला कहता है, हाँ हाँ मझले भैया सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ काम करो, ज्यादा खर्चा वर्चा ना हो, सस्ते में निपट जाए। अभी पिताजी मरे नहीं, अंदर बैठे बैठे सुन रहे हैं। बोले, अरे नालायक को लाओ मेरी चप्पल, में पैदल ही शमशान चलता हूँ, तुमको ठेला लाने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे तो बच्चे होते हैं, तो जिंदगी भर फटा कुर्ता पहन करके जीते रहते हैं, अकाउंट में लाखों रुपए पड़े, उन पैसों को दीमक लग गया। क्या फर्क रहा आपकी वो जमीन के धन गाड़ने में और ये स्विच बैंक के अकाउंट में पैसे डालने? अंत तो गत्ता जाना उसको वही है जहां उसको जाना है। इसलिए निवेदन करती हूँ आपसे कि सुखी रहो, जितना भगवान ने दिया है उसका उपयोग करो और जन जन में बांटो, आप खुश रहो। मैं कहती हूँ अपने शरीर के उपयोग में लेके आओ, दूसरों के उपयोग में लेकर के आओ। पर बहुत सारे लोग तो ऐसे धन के में कुंडली जमा करके बैठ जाते हैं ना, वो सही नहीं है महाराज। सिकंदर जैसा व्यक्ति जिसने दुनिया जीत ली, मरते समय बोला, डॉक्टरों को कहा मेरी पूरी संपत्ति ले लो, मेरी पूरी संपत्ति ले लो, मेरे प्राण बचा लो। बोले बस तुम्हारे प्राण नहीं बच सकते, बाकी कुछ भी हो जाएगा। सिकंदर ने कहा जब मैं मरूं तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर रख देना, ताकि दुनिया ये जान सके कि जब सिकंदर गया तो फूटी कौड़ी अपने साथ नहीं लेके गया। इसीलिए कहते ना, दुनिया ने खूब कमाया, क्या हीरे क्या मोती, पर क्या करे यारो कफन में जेब नहीं होती। इसलिए अपने साथ कोई कुछ भी नहीं लेके जा सकता, कुछ भी नहीं लेके जा सकता। निवेदन है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास। बहुत सारे लोगों को तन की बड़ी परेशानी, तब दूसरे कहाँ जाओ, मुझे ही बड़ी परेशानी महाराज। मैं थोड़ा ज्यादा ट्रैवलिंग करती हूँ, सिर दुखने लगता है, हाँ ज्यादा कुछ धुआं चलने लगे तो खांसी सर्दी जुकाम होने लगता है, साइनस की प्रॉब्लम हो जाती है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरी जितनी उम्र नहीं उतनी तो बीमारियां मेरे खुद के पास में है, मैं कहीं और करने के लिए क्या जाऊं। सब कुछ करती हूँ, भगवान की कृपा से ख्याल भी रखती हूँ, लेकिन ठीक है होता है। हर आदमी, किसी के घुटने में दर्द है, किसी का ब्लड प्रेशर लो रहता है, किसी को डायबिटीज का किसी के संयोग से बीमारियां कोई नहीं है, धन की भी कोई तकलीफ नहीं है। और कहो भैया आप सुखी हो, तो वो कहेगा नहीं नहीं भैया काय का सुखी, बीवी कहना नहीं मानती, बेटा नालायक निकल गया, फेल हो गया, बेटी तो देखो ससुराल से भाग के घर में आकर के बैठी हुई है। दुनिया भर के दर्द है लोगों के पास। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसके पास भगवान के नाम का धन है वही सबसे ज्यादा सुखी आदमी। इस दुनिया में कोई पूर्ण नहीं है। उपनिषदों
के भाव अगर हम पढ़े ना तो कितना सुंदर भाव उसमें हमें समझाया गया। परमात्मा केवल परमात्मा ही पूर्ण है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। केवल पूर्ण तो परमात्मा है। अगर हम सोचे कि हमें पूर्णता मिल जाए तो हम नहीं मिल सकती। दुख तो इस दुनिया में सबको है प्यारे, और उस दुख में आप सोचो कि आपका दुख दूर करने वाला कोई हो जाए तो केवल दो ही हो सकते प्यारे, या तो संत या तो भगवंत। दुनिया में तीसरा कोई व्यक्ति उसके सामने जाके आंसू मत बहाना। आप लोग अगर आप में से ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे दुख में किसी के पास जाके रोना बहुत पसंद है ना, तो एक बात याद रखना, किसी बड़े अच्छे शायर ने कहा है कि इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा, यहाँ तो जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। यहाँ तो सब रो रहे। बहुत सुंदर बात मुझे याद आ रही है, किसी ने कहा है, कौन हमारा दर्द सुनेगा इन जख्मी दीवारों पे, अपना 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 नाम लिखा है सारे आने वालों ने। बसती कितनी दूर बसाली दिल में रहने वालों ने, रस्ते भर रो रो के हमसे पूछा पाव की छालों ने। कोई नहीं है, बस दिखावे का समय है, तो जितने दिन दुनिया में हो सबसे अच्छे सबके साथ अच्छे से रहो, किसी के साथ बुरी भावना मत रखो। पर ये सोचो कि कोई आकर के हमें हमारे दुखों से मुक्त करके जाएगा तो इस दुनिया में हर आदमी दुखी है, कोई भी सुखी नहीं है। किसी से उम्मीद लगा करके बस मत बैठ रहे। महाराज आत्मदेव के घर में भी एक छोटी सी कमी थी, उनके घर में संतान नहीं थी। आत्मदेव को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब पड़ोसी कोसने लगे तो उनका मन बड़ा दुखी हो गया। एक दिन घर छोड़ करके जंगल में चले गए। एक संत गुजर रहे थे, संत के चरणों में प्रणाम किया, महाराज मुझ पे कृपा करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे पुत्र दो। संत ने कहा, महाराज आपके तो भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र ही नहीं है, आपके जीवन में 7 जन्म तक पुत्र की प्राप्ति नहीं है, कैसे होगा? संत के चरण पकड़ लिए, कहा महाराज जो दुनिया में कोई नहीं कर सकता वो संत कर सकते हैं, आप कृपा करो मुझ पर और मुझे पुत्र दो, वरना मैं इसी नदी में डूब करके अपने प्राण त्याग दूंगा। कहते हैं कि संत भगवान के लिखे हुए को भी मेट सकते हैं। पुत्र के अंदर वो क्षमता होती कि भगवान से लड़ करके अपना काम करा सके। और संत कहते राम सुसंतन के पिता, संत राम के पुत्र, संत भगवान के पुत्र हैं। संत ने एक फल अभिमंत्रित करके दिया और कहा, ये ले जा, अपनी पत्नी को कहना सारे सुंदर दया धर्म तप सोच इत्यादि नियमों का पालन करेगी तो उसके यहाँ बड़ा सुंदर पुत्र होगा। पत्नी को ले जाके दे दिया। अब धुंधली देवी अगर ऐसे ही फल खा लेती तो उनका नाम महाराज धुंधली देवी कैसे होता। धुंधली देवी बड़ी परेशान होगी, अपनी बहन को बुलाया, बोले अरे बहन मेरा पति तो पागल हो गया है, पता नहीं कौन सी गली चलते महात्मा से फल उठा के लाया है, कहता ये फल खा ले। अब ये फल मैंने खा लिया, कहीं इसमें जहर वहर मिला हुआ हो तो? अच्छा चलो मान लो ये फल खा के मैं गर्भवती भी हो गई तो फिर मेरे घर का काम कौन करेगा? हाँ, मुझे मेरी ननद जी को बुलाना पड़ेगा, वो तो 9 महीने में मेरे घर का सारा सामान सफाचट कर देंगी और फिर बदले में 9 लाख का हार भी मांगेंगी। मैं क्या करूं? अच्छा मैं गर्भवती हो गई तो प्रसव के समय तो बड़ी पीड़ा होती, और कहीं गर्भवती जब हुई तो गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो मैं भागूंगी कैसे? अच्छा मेरे घर में आग वाग लग गई तो मैं क्या करूं? इसको दुनिया भर की सारी तकलीफें आज ही हो गई। बहन बड़ी चालाक थी। बहन ने कहा, बहन देख तू पुत्र करना नहीं चाहती है, मतलब गर्भ में रखना नहीं चाहती, पर पुत्र चाहती भी है। मेरे घर में 9 संतान हैं,
लेकिन खाने के लिए एक दाना नहीं है, और तेरे यहाँ एक भी संतान नहीं, पर धन का भंडार लगा है। एक काम कर तू, मैं तेरे लिए एक संतान करती हूँ, वो मैं तुझे दे दूंगी, और तू मेरे पति को धन दे देना, मेरे पति मान जाएंगे। धुंधली देवी बड़ी प्रसन्न हुई, सोचा ये संत का दिया हुआ फल है, इसको फेंकूंगी पाप लगेगा, तो अपने घर की जो गाय थी वो गाय को फल खिला दिया। अब भगवान की कृपा देखो, जब से वो गाय आई थी घर पे, उस गाय को भी कोई बछड़ा या बछिया नहीं हुआ था। समय बीता, 9 महीने के बाद उसकी बहन को पुत्र हुआ। धुंधली तब तक गर्भवती होने का नाटक करती रही, और अब इधर धुंधली के घर में एक पुत्र ने जन्म लिया। उसकी बहन ने जो पुत्र दिया, उसने ये बताकर कि मुझे पुत्र हुआ है, सारे गांव में सूचना खबर फैला दी। आत्मदेव की प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा, बहुत नाचे गाए झूमे, लोगों को सुंदर दान इत्यादि दिया। और अब बारी आई नामकरण संस्कार करने की। आत्मदेव ने कहा, देखो मेरा नाम है आत्मदेव, मेरे पुत्र का नाम होगा परमात्मा देव, मैं ही नाम रखूंगा। धुंधली जी कहती, अच्छा बड़े आए तुम नाम रखने वाले, कोई आत्मदेव परमात्मा देव नाम नहीं होगा, मेरा नाम है धुंधली, तो मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। लोगों को ना मैचिंग में नाम रखने का बड़ा शौक है। हाँ, हम एक श्री राधे हम एक जगह कथा करने गए थे, तो एक भैया थे, उनके यहाँ 2 बच्चे थे पहले से, तीसरा छोटा बच्चा हुआ था। उन्होंने बोले साध्वी जी आपको हमारे बच्चे का नाम रखना है। मैंने कहा ठीक है रख देंगे। तो मैंने उनको बहुत सारे नाम बताए। बोले अरे नहीं 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 साध्वी जी सुनो आप मेरी बात, हमारे 2 बच्चे पहले से और हैं, एक का नाम नवीन है, दूसरे का नाम प्रवीण है, तीसरे का भी कुछ ऐसे मिलता जुलता होना चाहिए। मैंने कहा भैया ये सब मेरे से मत कराओ, मुझे नहीं रखना नाम। बोले नहीं 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 नाम तो आपको ही रखना है। बोले नहीं नहीं आप ही रखो। मैंने कहा भैया कुछ भी रख दो अच्छा सा। मैंने उनको बहुत सारे फिर नाम बताए। बोले नहीं नहीं मिलता जुलता होना चाहिए, ऐसा अच्छा लगता है मिलता जुलता। 1 घंटे तक मेरा दिमाग खा गया। मैंने उनको कहा मिलता जुलता नाम रखना है ना? बोले हाँ। मैंने कहा पक्का? बोले हाँ पक्का। मैंने कहा ठीक है एक काम करो, एक का नाम नवीन, एक का नाम प्रवीण, तीसरे का नाम रख दो सोयाबीन। ये सही है? ऐसा क्या मिलता जुलता नाम रखना महाराज? कहा जाता था, भगवान ने कहा है अंत काले च मामैव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सा मद्भावम नास्ति यत्र संशय। मरते समय अगर मेरा नाम का स्मरण करो तो मेरे भाव को व्यक्ति प्राप्त होता। तो अंत काल में तो जन्म जन्म मुनि जतन करा ही अंत राम कही आवत रहे, अंत में राम नहीं आता मुख में। तो इसलिए लोग बड़े चतुर थे, अपने बच्चों के नाम रखते थे, राम कृष्ण दामोदर गोविंद गोपाल माधव मधुसूदन मुरारी, ऐसे ऐसे नाम रखते थे। और अब हमारी अमरकंटक में कथा थी, एक माता जी आई, छोटा सा बच्चा था उनके पास। मैंने कहा इसका नाम क्या है? बोले टुक टुक। टुक टुक माने क्या होता है? बोले टुक टुक यानी टुक टुक, जिस नाम का कोई मतलब ही ना निकले ऐसा नाम रखने का क्या फायदा। अच्छा सोचो अभी एकदम प्यारा सा छोटा सा बच्चा है, टुक टुक बेटा टुक टुक बेटा बोलो अच्छा लगता है। और जब बुढ़ा हो गया तो बोला टुक टुक दादाजी, ऐसा लग रहा है कोई गाली दे रहा है पीछे से। महाराज नाम ऐसा रखो जो शोभा दे, है ना, जिसका कुछ अर्थ निकले, जिसका कुछ मतलब निकले। और ऐसा नाम रखने से क्या फायदा महाराज जिसका टुक टुक। अब टुक टुक माने क्या? चलो प्रेम से बोलो श्री राधे। देखो लाइव देख रहे होंगे जिनका नाम टुक टुक हो उनकी मम्मी नाराज ना हो, क्षमा करना मुझे। चला जोर से बोलो श्री राधे। आइए 2 मिनट के लिए संकीर्तन करें। क्या होता है कि आप लोग जैसे थोड़ा बहुत हल्ला होता है तो उधर ध्यान जाता है ना? ऐसे कंसंट्रेट हमारा दिमाग कब होगा कि कबीर जैसी भक्ति आ जाएगी। कि कबीर दास जी वैश्याओं के मोहल्ले में रहते थे महाराज जी, वैश्याओं के मोहल्ले में रहते थे। वैश्याओं की घुंघरुओं की आवाज आती थी ना, तो उसमें भी उनको कृष्ण कृष्ण राम 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 की आवाज आती थी। हाँ, वैश्या के यारों को उनके भजन की ध्वनि बड़ी खटकती थी। एक दिन वैश्या के यारों ने मिलकर के कबीर का घर जला दिया। और कबीर तो कहता मन लागो मेरो यार फकीरी में, और उसने तो भगवान कृष्ण को ही अपना यार बना लिया, गोविंद को ही अपना यार बना लिया, ठाकुर को ही अपना यार बना लिया। वैश्या के यारों ने अपना काम कर दिया, कबीर की झोपड़ी में आग लगा दी। और अब बारी कबीर के यार की थी। और कबीर का यार तो ऐसा है महाराज जिसकी भ्रकुटी टेढ़ी हो तो संसार का प्रलय हो जाए। भगवान ने अपनी हवाओं का रुख
बदला। जिस जगह पे आग लगी थी उस जगह की घास उड़ी और वेश्याओं के घर में एक एक तिनका गिरा। सारी वेश्याओं का घर धू धू करके जलने लगा। सारी वेश्याएं रोती रोती आई, कबीर हम तो बर्बाद हो गई, एक ही घर तो था जिसको बनाने के लिए हमने क्या नहीं कर डाला। कबीर दास जी ने आंखें खोली, क्या हुआ देवी, क्यों रो रही हो? बोले महाराज क्या बताएं, बड़ी उल्टी गंगा बह गई, हमने सोचा हम तेरा घर जलवाएंगी, यहाँ तो हमारा घर जलने लगा। कबीर दास जी ने कहा हुआ क्या? वेश्याओं ने बताया ऐसा ऐसा। कबीर दास जी ने कहा देवी मुझे क्षमा करना, ये लड़ाई तेरी और मेरी होती तो मैं कुछ कर सकता था, लेकिन ये लड़ाई तेरी और मेरी तो है ही नहीं, ये लड़ाई तो तेरे यार और मेरे यार की है। अब देखना ये है कि किसके यार में ज्यादा दम, और हमारा यार तो वाक्य बिहारी है, गोविंद है, प्रभु है। उस प्रभु को पुकारो। एक कबीर जैसी हमारी स्मृति, हमारा भाव, हमारा प्रेम हो जाए ना। कोई रो रहा है, कोई गा रहा है, मत रखो, मतलब वो चिल्ला रहे हैं, वो कर रहे हैं, बच्चे हैं आए हैं नहाने, नहाएंगे अपने हिसाब से चिल्लाएंगे, जो भी भाव है आप यहाँ रहो स्थिर। कैसा मन है हमारा कि यहाँ से वहां पहुंचने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, शरीर को जाने के लिए हमारा मन 1 सेकंड में पहुंचता है, वहां ही वही है। अच्छा अच्छा ऐसा हल्ला हो रहा है, वैसा हल्ला हो रहा है, सब देखेंगे। मैंने भी 10 बार उधर देख लिया, मेरा मन नहीं विचलित हुआ, मैं मैया को देख रही। आप उसी भाव से देखो, जहां बैठे हो इस शरीर को यहीं पर रखो, भाव से श्रद्धा से मिल करके सभी मेरे साथ ठाकुर के चरणों में प्रणाम करेंगे। देखो प्रभु और हम जब एक स्वरूप में हम बदते हैं ना ठाकुर जी के साथ। आज मैं यहाँ पे कथा करने के लिए क्यों आई हूँ? 700-800 किलोमीटर से चल करके गाड़ी में बैठ करके यहाँ पर आई हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मेरा स्वार्थ सिर्फ मेरे साथ है और आप लोगों के साथ है। और बस एक भाव था कि प्रभु को उस भाव से कथा सुनाऊं जिस भाव में वो पसंद करते हैं। वहां पर भी सुंदर सुंदर नदियों का तट है, वहां पर भी गुरुजी का आश्रम है, सब कुछ है, सारी व्यवस्थाएं हैं। मैं चाहती तो वहां भी बैठ के कथा सुना सकती थी, लेकिन एक कहते ना कि दुनिया के लिए तो हमने खूब एफर्ट डाल दिया, दुनिया के लिए हमने खूब कुछ कर दिया, ठाकुर के लिए भी कुछ करके दिखाओ कि हाँ हम इतनी दूर से चल के कान्हा तेरे लिए आए हैं, ऐसा ऐसा कान्हा हमने तेरे लिए किया है। तो वो उन्हें लगना चाहिए, वो उन्हें दिखना चाहिए, उन्हें बुलाओ। कभी कभी भगवान को बुलाने के लिए भक्ति, नृत्य, ताली बजाना, भजन गाना काफी नहीं होता है। कभी कभी उस भाव से परे होकर के आह्लाद, अनहद और विरह की भावना में घुसना पड़ता है। कहते भगवान की याद में गाना भक्ति है, भगवान की याद में नाचना भक्ति है, भगवान की याद में झूम उठना भक्ति है। पर भगवान की याद में अगर हमारी आंखों में आंसू आ जाए, हम विरह की भावना में पहुंच जाएं, तो वो भक्ति की पराकाष्ठा होती है। इसलिए गोविंद को पुकारो, उस ठाकुर को पुकारो, एक बार जहां पर भी हो वो आ जाए। तू आजा कहाँ है मेरी श्याम प्यारे, 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 तू आजा कहाँ है मेरे श्याम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे
हटा दो ये पर्दा विरह का बिहारी, हटा दो ये पर्दा विरह का बिहारी। मैं कब तक सहूं ये दिल बेकरारी, मैं कब तक सहूं दिल बेकरारी। तेरी याद में नैना, तेरी याद में, तेरी याद में नैना, तेरी याद में रो रो के हारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। तेरी याद की आग में जल रही हूँ, तेरी याद याद में जल रही हूँ। मैं कांटों को दिल में लिए चल रही हूँ, मैं कांटों को दिल लिए चल रही हूँ। बरसते हैं आँखों से, बरसते हैं आँखों से, बरसते हैं आँखों से, बरसते हैं आँखों से। आंसू क्यों हमारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा, कोई गम का मारा। तुझको पुकारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे, तू आजा कहाँ है मेरे शाम प्यारे। प्यारे गोविंद मोहन, एक ही प्रार्थना उनसे करो। जिस प्रकार से, जिस भाव से कबीर का मन लग गया, जिस भाव से मीरा का मन लग गया, जिस भाव से सूर का मन लग गया, बस वही भाव आप हमें दे दो। हमें नहीं है आवश्यकता दुनिया के बहुत सारे पदार्थों की, हमें नहीं है आवश्यकता तेरी माया में लिप्त रहने की। बस एक बार वो विरह का पर्दा हट जाए और आपके दर्शन हो जाए, बस उस एक झलक के लिए, उस एक स्वरूप के लिए, उस एक भाव के लिए संत महात्मा ऋषि मुनि ललायित रहते हैं। व्रज की गोपियां ललायित रहती थी। जैसे कि गैया चराने जाते थे कन्हैया, तो संध्या के समय लौटते वक्त तो गोपियां अपनी पलके पकड़ के बैठी रहती थी कि बस अब आएंगे ना तो पलके भी नहीं झपकनी चाहिए। गोपी गीत में गोपियों ने अपनी शिकायत भी कही कि प्रभु अटत यद भवानन्निकाननम त्रुटि युगार्यते त्वाम में पाश्यताम। जब आप गैया चरा करके लौटते थे ना घर को, तो हम जब आपको देखती थी और धोखे से भी हमारी पलकें झपक जाती थी, तो हम विधाता को कोसती थी और हम कहती थी अरे मूढ़ ब्रह्मा, तूने ये पलकें क्यों बनाई? कुछ
कुटिल कुंतलम, जो आप के दर्शन नहीं हो पाते थे ना क्षण भर में, वो कुंतल यानी भाले की तरह हमारे हृदय में जाकर के लगते थे। इतना प्रेम, इतना प्रेम। तो वो प्रेम, वो श्रद्धा, वो भाव हमारा जब बन जाएगा तो हम कथा में बैठे हैं तो सार्थक होगा। शरीर यहाँ रहे, मन हमारा ब्रज में घूमे तो समझ में आता है, पर शरीर हमारा यहाँ होकर के दूसरे लोगों में भटक रहा है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति के भाव को समझने के लिए हमें प्रभु की ओर ध्यान देना होगा। बहुत बार होता है हमारे मन की बातें नहीं होती है, पर मन ही मन का आपके हो तो फिर वो परमात्मा का नहीं होगा प्यारे। जो मन अनुरूप ही चलोगे तो फिर आत्मा के स्वरूप का दर्शन कैसे कर पाओ? थोड़ा समझो इस बात को, स्वीकार करो इस बात को। अपनी शरीर के अभिमान को मिटा करके और यहाँ इस दरबार पे आना पड़ता है। शरीर को मिटा दो कि ये कुछ भी नहीं, ये तो तृष्णा है, ये तो माया है। हम सत्संग में बैठे, जिस सत्संग को सुन करके बड़े बड़े लोग तर गए, आज उस सत्संग की सरिता में, सत्संग की त्रिवेणी में आए हैं। हम चर्चा कर रहे थे, मैं ये बातें इसलिए बीच बीच में आपको बताती रहती हूँ ताकि थोड़ा सा आप इस चीज को समझो। यहाँ पे आना, 7 दिन में दुनिया का कोई भी व्यक्ति 2.5-2 घंटे में बैठ के पूरी कथा नहीं सुना सकता। मैं ये पूरी गारंटी के साथ कहती हूँ, कोई नहीं सुना सकता। सुखदेव जी महाराज ने लगातार बैठ करके 7 दिन कथा सुनाई तो वो कथा पूर्ण हुई। ऐसी कथा नहीं होती है 7 दिन में पूर्ण। हम कथा के भाव को आप तक पहुंचाते हैं। और यहाँ पे तो मैं और भी स्वांतः सुख से बैठी हूँ, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि मैं एक एक चीज पीछे पीछे होकर के वही आपको समझाती रहूं। मैं सिर्फ ये चाहूंगी मैं आपको और खुद को वो बताऊं जिससे इस तट पे आकर के हमारा कल्याण होगा। पता चले मैंने पूरी कथा आपको सुना दी, आपकी कथा तो पल्ले पड़ी नहीं, इवन भगवान की भक्ति भी आपके अंदर नहीं घुसी, तो मैं पहले प्रयास करूंगी कि मैं आपके मन मंदिर को स्वच्छ करके परमात्मा को विराजमान करने का कार्य तो कर सकूं। हम चर्चा कर रहे थे, धुंधली देवी ने वो फल गौ माता को खिला दिया, पुत्र हुआ, नाम धुंधकारी रख दिया धुंधली देवी ने। आत्मदेव बड़े दुखी थे कि नाम कैसा रख दिया, पर कोई बात नहीं, 9 महीने माँ ने गर्भ में रखा है तो माँ का भी जरूर वो होता है, तो माँ रख सकती है ना। लेकिन भगवान की कृपा देखो, 3 महीने जिस गाय को फल खिलाया था उस गाय को भी पुत्र हुआ, वो भी बिल्कुल मनुष्य के आकार का। सिर्फ कान जो थे वो गाय के समान थे, इसलिए उनका नाम हो गया गोकर्ण। एक बार दोनों हाथ उठा के सभी बोलेंगे, बोले गोकर्ण जी महाराज की। नाम हुआ गोकर्ण। गोकर्ण जी महाराज, भागवत महापुराण में लिखा है, गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों बच्चे बड़े हुए, गोकर्ण तो पंडित हुए, ज्ञानी हुए, भगवान के भक्त। धुंधकारी महाराक्षस हुआ, माँ बाप को परेशान करने लगा। एक दिन आत्मदेव बड़े दुखी हो गए, परेशान हो गए, रोने लगे। तब गोकर्ण जी महाराज ने आके समझाया, पिताजी क्यों रो रहे हो, किसके लिए रो रहे हो? इस हाड़ मांस के पुतले के लिए। ये शरीर आज है जो कल चला जाएगा, जो कल किसी और का था और परसों किसी और का था। क्यों, किसके लिए रो रहे हो? देहि अस्थिर मांस रुधिरेक्ष अभिमतिम त्यजतं जाया सुतादिको सदा ममता विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठम् वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। ये देह हाड़ मांस का शरीर, कहते ना क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल प्रात को जाने खिली ना खिली, मलयाचल की सुचि शीतल गंध समीर चली न चली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट झिली न झिली, रटले हरिनाम अरी रसना फिर अंत समय तू हिली न हिली। पता नहीं आखिरी समय में भगवान का नाम मुख में आएगा कि नहीं, इसलिए अभी से लो। ऐसा दिव्य ज्ञान दिया गोकर्ण जी ने, महाराज ने आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी तो घर छोड़ के चले गए, गोकर्ण जी महाराज भी तीर्थ यात्रा में निकल गए। धुंधकारी अपनी माँ को मारने लगा, बता धन कहाँ रखा है,
बड़ी दुखी हो गई माँ ने भी आत्महत्या कर ली। अब धुंधकारी अकेला घर में पड़ा, 5-5 वैश्याओं को लाके रहने लगा। एक दिन वैश्याओं ने भी सारा धन लिया, धुंधकारी को मारा, वहीं पे दफना करके गायब हो गई। समय बीता, गोकर्ण जी महाराज को पता चला मेरे भाई के प्राण चले गए, तो गया जी में श्राद्ध कराया और अपने गांव को वापस आए। जब रात्रि को अपने घर में विश्राम कर रहे थे तो उन्होंने देखा उनके घर से बड़ी विचित्र विचित्र आवाजें आ रही, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कोई गा रहा है। थोड़ा सा जल लिया, हवा में छींटे मारे, जैसे ही हवा में छींटे मारे वैसे ही आवाज आती है, भैया अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः। भैया मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। अरे भाई मैंने तो तेरा गया में श्राद्ध कराया था, तू प्रेत कैसे बन गया? बोले मैं इतना पापी हूँ कि 1 क्या 1000 श्राद्ध भी करा लोगे फिर भी मुझे मोक्ष मिलने वाला नहीं। गोकर्ण जी महाराज ने सुबह उठ करके भगवान सूर्य से प्रार्थना की। भगवान सूर्य ने बताया भागवत महापुराण के श्रवण मात्र से धुंधकारी को मोक्ष मिलेगा। सप्त ग्रंथि बांस बांधा, पूरे गांव को आमंत्रित किया। धुंधकारी आकर के बांस में बैठा। 7 दिन कथा पूर्ण हुई। जैसे ही कथा का विश्राम हुआ, कथा के विश्राम होते ही एक बार दोनों हाथ उठा के जोर से जय जय घोष करेंगे, बोले बाल कृष्ण लाल की जय जयकार करते ही सप्त ग्रंथि बांस फटा और बांस के फटते ही धुंधकारी सुंदर दिव्य देह लेकर के प्रकट हुआ और गोकर्ण जी महाराज से प्रार्थना की, भैया धन्य भाग्यवती वार्ता प्रीत पीड़ा विनाशनी सप्ताहो अपि यथा धन्य है कृष्ण लोक फल प्रदम। धन्य है श्रीमद् भागवत की कथा। बहुत सरल शब्द में एक श्लोक में यहाँ जितने आप सभी बैठे हैं ये लाइव के माध्यम से सुन रहे हैं, भागवत की महिमा बता देती हूँ उनको। आद्र शुष्कम लघु स्थूलम वांग मनः कर्म भी कृतम श्रवणम विदेहात पापम पावकः समिधो यथा। जैसे विशाल अग्नि में छोटी बड़ी मोटी पतली गीली सूखी कैसी भी लकड़ियां रख दो वो लकड़ियां जल करके भस्म हो जाती हैं, वैसे श्रीमद् भागवत महापुराण में छोटे बड़े अच्छे बुरे जैसे भी पाप हो जिस प्रकार से भी हो सब जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए दोनों हाथ बढ़ा के बोलेंगे भागवत भगवान की। भागवत महापुराण के सप्ताह की विधि यहाँ पे थोड़ी सी बताई गई है, कैसे कथा सुनना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कि उपवास रह के कथा सुनो। पहले के जमाने में कहाँ है हमारे अशोक भैया? अरे वाह जय हो। आप मुझे दिखाई नहीं देते ना तो मुझे कथा करने का मन नहीं करता। आप थोड़ा आप यहाँ के बैठा करो, यहाँ आ जाओ। बहुत बढ़िया जय हो। आपकी वो पीपी किट कहाँ गई? आज तो मास्क भी नहीं लगाया आपने तो। अरे वाह कल बड़ा एकदम प्रिकॉशन के साथ आए थे आज। हाँ बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपको एक बढ़िया बात बताती हूँ अशोक भैया कि पहले के जमाने में घी पी की कथा सुनते थे लोग, है ना? कुछ नहीं खाते पीते थे, घी पीते थे। आप घी पी सकते हो? कितना? हाँ 250 ग्राम 10 ग्राम। महाराज जी के सामने की बात है, मैं बड़ा मेरा सौभाग्य है परम पूजनीय शांतिनाथ जी बाप जी के दर्शन मिले तो महाराज जी मुझे लेके गए थे बाप जी के पास कि आप आशीर्वाद दो इनको। तो महाराज जी ने कहा आज तो शाम हो गई, आइए आप कल इनको लेके आओ, हम इनको दाल बाटी खिलाएंगे। हमारे बोले कि राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध व्यंजन वही है। तो बाप जी ने दाल बाटी का आमंत्रण दिया तो हम दूसरे दिन गए। बढ़िया तो महाराज जी बैठे थे तो मैंने बढ़िया थोड़ा सा 1 चम्मच घी लिया और दाल बाटी में ऊपर से डाला और खाने लगी। तो बाप जी कहते अरे ऐसे दाल बाटी थोड़ी खाते। तो इतना बड़ा घी का कटोरा और पूरा हमारी थाली में पलटा दिया। तो महाराज क्या बताऊं, अब ऐसी संत ऐसी दिव्य विभूति और हमने कभी एक कटोरा पूरी जिंदगी में ना खाया हो। हाँ घी पी के कथा सुनना पड़ता है। तो अभी जो अगली कथा हरिद्वार में हमारी होगी उसमें अशोक भैया को घी पीना है रोज 1 लीटर और फिर कथा सुनना है ना? महाराज हमारे एक
वलसाड़ के पास में एक भैया रहते हैं, उनका काम है घी बेचने का। तो वो गांव-गांव से उनके घी आते हैं, और घी आते हैं तो वो घी को बेचने के लिए उनको घी की क्वालिटी समझना जरूरी है। अब घी की क्वालिटी कैसे समझेंगे? तो हम लोग तो भाई सूंघ के देखते अच्छा घी है, कलर देख लेते बढ़िया है, तो हमको इसी से लगता है हाँ हाँ बढ़िया। वो ऐसे नहीं करते, वो बढ़िया एक कप घी लेंगे और बढ़िया अच्छे से पियेंगे, फिर थोड़ी देर देखेंगे हाँ घी बढ़िया है। ऐसे दिन में सोचो कितने बेचने वाले आते होंगे और वो हर बार एक एक कप घी पीते हैं। सोचो घी उनको पच भी जाता है। आजकल तो लोगों को महाराज थोड़ा सा इतना सा घी नहीं लगा सकते, डॉक्टर ने मना किया, रोटी में घी लगाने से डॉक्टर ने मना कर दिया। हाँ, पहले के जमाने में देखो कितना बड़े, तो घी पी के कथा सुनने का नियम था। तो लोग रोटी में तो घी लगा के खा नहीं सकते, तो पीने की तो आज बात बहुत दूर की हो गई। अब दूसरा नियम आया, फलाहार रह करके कथा सुनो। तो बोले महाराज एकादशी आती है 15 दिन में एक बार, वो भी राम राम कह के गुजरती, नहीं उपवास नहीं रख सकते। हाँ, हमारे ठाकुर जी भी उपवास नहीं रख सकते, भूखे नहीं रह सकते, बाकी सब कर सकते। एक बार कन्हैया, बड़े विनोद का भाव है, अच्छे से बताती हूँ, आप अच्छे से सुनना। एक बार कन्हैया ने व्रत रखने का सोचा। एकादशी का व्रत होता था, यशोदा मैया व्रत रखती थी, बढ़िया बढ़िया पकवान बनाती थी, आलू की टिक्की और मूंगफली और ये बड़े और वो बड़े बढ़िया दही कचौड़ी और सब कुछ बनाती थी। कन्हैया ने कहा यार ये व्रत करने के तो बड़े फायदे हैं, बढ़िया बढ़िया पकवान मिलता है। तो अगली एकादशी के दिन कन्हैया ने कही मैया आज मेरो भी व्रत है। तो मैया ने कही नहीं लाला बड़ो कठिन व्रत है, तू ना कर पाएगो। अरे मैया जे कौन सी बड़ी बात है, हम करेंगे तुम्हारे साथ। और सुबह से शाम हो गई, अब कन्हैया बड़े खुशी, अब शाम होने वाली है, अब बढ़िया मैया बढ़िया बढ़िया पकवान बनाएगी, हमको खावे को मिलेगा। शाम हो गई, थोड़ी रात होने को आ गई। कन्हैया ने धीरे से मैया को बताया मैया आज वो तू अपनी आलू टिक्की और वो सब पकवान नहीं बनाएगी जो तू उपवास के दिन बनाती। मैया ने नहीं कही लाला नहीं, आज तो भीमसेनी एकादशी, आज के दिन तो पानी भी ना पिया जाए। कन्हैया ने कहा सत्यानाश, हमने खावे के ताई उपवास रखी और आज ये कौन सी एकादशी आ गई। अब रात हो गई, कन्हैया पलट करके भूख के मारे रो रहे पेट पकड़ के। अब तो जे भी ना कह सके कि मैया भूख लगी है, क्योंकि उपवास खुद से रखा, मैया ने तो मना भी किया था। मैया ने कहा लाला, ओ लाला, हाँ मैया, अरे जरा देखना सी पड़ोस में कोई बच्चा बहुत जोर से रो रहा है। कन्हैया ने कहा देखने जावे की जरूरत नहीं है मैया। बोले क्यों? बोले उसने भी बेचारे ने मेरी तरह एकादशी का व्रत किया होगा इसीलिए रो रहा है। कन्हैया ने तो एक ही व्रत रखा है, क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति। मेरा भक्त मुझे प्यार से पत्र दे, पुष्प दे, फल दे, जो भी चढ़ाए मैं अपना समझ के स्वीकार कर लेता हूँ। भगवान को कितने भक्त बुलाते रहते हैं, नाभ्या आसीद अंतरिक्ष गुंशीष्णो दोहु समवर्त। हे प्रभु आओ तदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। आपका है भोग लगाओ। और भगवान को जैसे ही भोग लगाने को कहो, भगवान झट से आकर के भोग लगाने लगते हैं महाराज। सप्ताह यज्ञ की विधि तो बोले फलाहार करके, तो बोले नहीं 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 नहीं, फलाहार नहीं कर सकते, भूखे नहीं रह सकते। तो फिर एक टाइम फलाहार करो, एक टाइम अनाज खा लो। तो बोले महाराज ऐसे तो ठीक है, पर क्या है सुबह सुबह फलाहार कर लो और फिर कथा सुनो और फिर शाम को जाओ, पता चले कथा में बैठे बैठे याद आने लगती पकौड़ियों की, तो क्या किया जाए। तो फिर यहाँ पे इतनी बढ़िया बात बताई कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवासो वरह प्रोक्ता कथा विघ्न करो। यदि आप दिन में 25 टाइम खाओ, जैसे कथा में मन लगे बस वैसा काम करो। कथा सुनने की कोई विधि नहीं है कि आपको भूखे रह के कथा सुनना है या ये खा के वो खा के, नहीं, जितनी बार दिन में मन करे उतनी बार खाओ, लेकिन बस कथा में हमारा मन लगना चाहिए, वैसा काम करो। पालती मार के बैठ के कथा सुननी चाहिए। पाँव में दर्द हो रहा है तो आप कुर्सी में बैठ जाओ, बस व्यासपीठ की तरफ पाँव दिखा करके नहीं बैठना चाहिए। बाकी आपको जैसे मन करे पैर झुला के बैठना है, कैसे बैठना है, कैसे भी बैठ जाओ। कथा तो बड़े सहज का विषय होता है। जिस कथा में बंदिश हो, जिस कथा में बंधन हो, आके आपको कि नहीं ऐसा करो, नहीं वैसा करो, नहीं वैसा करो, तो फिर क्या ही मतलब है ना। शांत भाव से, सहज भाव से आकर के भगवान का स्मरण करिए। आइए प्रथम स्कंद में भाव से प्रवेश करते हैं और प्रेम से हम सभी लोग एक बार जय जय घोष करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की। जन्मान्दस्यतोऽन्वयादितरतस्वचार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा नाम्ना स्वेन सदा निरस्ति कुहुकम्
सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। भगवान का प्रथम श्लोक भागवत जी का, और भगवान के स्वरूप को सत्य बताया गया। सत्य क्या है? अमर अजर अविनाशी जो है वो सत्य है। सत्य क्या है ये दूसरे श्लोक में भी बता दिया। धर्मः प्रोक्षित कैतवो अत्र परमो निर्वत्सराणाम सताम, वेदम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, तापत्र योन मूलनम। बहुत सरल सहज सरल में बता दूं क्योंकि समय भी बचा नहीं है, कथा में हम इतने मग्न हो जाते हैं, थोड़ा आगे भी बढ़ना पड़ता है, इसलिए बहुत सहज शब्दों में बता देती हूँ। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। नहीं ये सत्य समा पातक पुंजा, नहीं ये सत्य समा, पातक पुंजा। नहीं ये सत्य सम पातक पुंजा, नहीं सत्य पातक पुंजा। गिरि समूहि की कोटिक गुंजा, ओ धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म धार्यते इति धर्म, जो धारण किया जाए वो धर्म है। और भागवत महापुराण का जो सत्य है वो जीवन में धारण किया गया है। प्रारंभ में भी मैंने आपको बताया सच्चिदानंद रूपाय, और यहाँ पे सत्यम परम धीमहि का सूत्र दिया गया है। भागवत महापुराण को बताया गया कि भागवत महापुराण का उद्गम कहाँ है, तो कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भाव। कहा इस कथा का पान करना है। लोगों ने कहा अगर ये फल है तो पान कैसे कर सकते हैं? बोले फल तो है लेकिन त्याज्य वस्तु नहीं है, छिलका नहीं है, गुठली नहीं है, इसलिए पिबत भागवतम रसमालयम, निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है और बहुत मीठा फल है। बोले अच्छा आप गारंटी ले सकते हो? बोले हाँ। बोले कैसे? तो देखो आप में से किसी ने तोते का कटा हुआ फल खाया? तोते ने जिस फल को खाया हो वो फल कभी कड़वा या खट्टा हो ही नहीं सकता। मानो चाहे तोता उसी फल में मुंह लगाता हो जो फल मीठा हो जाता हो, या तो तोते के खाने से वो फल मीठा हो जाता हो। मुझे तो नहीं पता इसका वैज्ञानिक मतलब क्या है, और बहुत मीठा होता है। तो ये फल भी मीठा है, 100% गारंटी है। क्यों? क्योंकि सुखमुखाद मृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी महाराज का मुख लग गया है प्यारे। बहुत मीठा फल है, इसे खाओ, इसे पियो और इसे अपने जीवन में धारण करो। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हैं। सूत जी महाराज सबके सामने विराजमान हैं। सौनक आदि ऋषि इत्यादि प्रश्न करते हैं, महाराज मानव के लिए परम धर्म क्या है? जीवन में मनुष्य को किस भगवान की पूजा करनी चाहिए? 24 अवतार है भगवान के। कोई कहता 10 अवतार है, कोई कहता 24 अवतार है, कोई कहता हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान इस सृष्टि पे कैसे आए?
परमात्मा इस पृथ्वी पे कैसे आए, और जब परमात्मा इस पृथ्वी पे आए तो पृथ्वी को जब चले गए छोड़ के, तो धर्म तो अकेला पड़ गया होगा, तो धर्म किसकी शरण में गया? भगवान ने अपने लीला अवतारों के संग लीला कैसे की? देवी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? कोई कहता ब्रह्मा जी श्रेष्ठ है, कोई कहता शिव जी, कोई कहता लक्ष्मी जी, कोई कहता ये, कोई कहता वो। महाराज देवी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? ये प्रश्नों के हमें आप जवाब दें। सूत जी महाराज से प्रश्न किया। अब हम इन प्रश्नों के जवाब और आगे की कथा और बड़े भावपूर्वक कल से सुनेंगे। कल ठीक 3 बजे से हमारी कथा प्रारंभ होगी। हम सभी भाव और श्रद्धा से कल कथा सुनेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए प्रभु नाम स्मरण करेंगे, और उसके साथ साथ एक छोटी सी चीज बताती हूँ कि हमारे रणजीत हनुमान मंदिर में सुबह 8 बजे से भगवान श्री रुद्र का अभिषेक होता है। बड़ा सुंदर पावन अभिषेक होता है। आप सभी जहां तक आवाज जा रही, आप जाना आना चाहें तो आ सकते हैं वहां पर। यहाँ थोड़ी सी बाउंडेशन है यहाँ पे लोगों के लिए, पर फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं दूर दूर तक आप जितना आओ, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए अगर आपको आना है तो आप बिल्कुल, आपका स्वागत है। लाइव के माध्यम से आप सभी की भी बड़ी सुंदर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आप सभी को मैं प्रणाम करती हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लाइव बैठ के सुन रहे हैं। और आइए 2 मिनट के लिए प्रभु नाम स्मरण करें। उसके बाद हम महाराज जी के 2 मिनट वचन सुनेंगे और उसके बाद फिर हम आरती करेंगे। आइए भाव और श्रद्धा से मिलकर के सभी लोग मेरे साथ में बोलेंगे। तालियों की सेवा करते हुए, कल मैंने आपको बताया था ना, भगवान का नाम स्मरण करो। देखो जो ताली बजाते हैं हाथ में, हम हाथ से ताली बजाते हैं तो हाथों की दुर्भाग्य की रेखाएं सौभाग्य में बदल जाती है, और जो जत्था में बैठ के ताली नहीं बजाते उनकी बढ़िया वाली रेखा भी गड़बड़ हो जाती है। इसलिए देखो आपके ऊपर है, आपको क्या करना। आइए भाव और श्रद्धा से। मुलबा की बिहारी लाल की हूँ, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया। किस किस ने रसिया के संग, बाकी बिहारी के संग प्रीत लगाई और लगाना चाहता? हाथ उठाओ। हाँ, आपने इतनी सी लगाई, बस ऐसे लगाओ। ये हाथ उठाना क्या हुआ? इतू सी ऐसे दोनों हाथ ऊपर उठा के भाव से सभी लोग मेरे साथ। तो संग प्रीत लगा के रसिया हो गई प्यारी मैं बावरिया, तुझ बिन तड़पत मोरा मनवा, फिरूं दीवानी बीच बजरिया। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे, ओ मैंने तेरे संग, ओ मैंने तेरे संग, ओ मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, ओ मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया। दोनों हाथ उठा के भाव से, लगाई रसिया, ओ मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, 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 मेरे रंग रसिया मेरे मन बसिया, मैंने तेरे संग। दोनों हाथ एकदम सीधे, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, ओ मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई। हरि बोल। हरि बोल। तेरी सांवरी सूरत मेरे मन में बसी, तेरी सांवरी सूरत मेरे मन में बसी, तेरी सांवरी सूरत मेरे मन में बसी। सावरी सूरत मेरे मन में बसी। अच्छा, किस किस के मन में सांवरी सूरत सांवरे घनश्याम की बसी? हाथ उठाओ तो मुंह से आवाज निकालो प्यारे। आपकी आवाज कम से कम पूरे घाट में तो गूंजनी चाहिए कि भगवान का भजन चल रहा है। दोनों हाथ उठा के गाते हुए, तालियों की सेवा करते हुए, तेरी सांवरी सूरत मेरे मन में बसी, तेरी सावरी सूरत मेरे मन में बसी, तुझसे मिलने की भेंट
तुझसे मिलने की भेंट शाम मैंने कसी, तुझसे मिलने की भेंट शाम हो तेरी याद में, हो तेरी याद में, हाँ तेरी याद में नींद ना आए रसिया, तेरी याद में नींद ना आए रसिया, हाँ तेरी याद में नींद ना आए रसिया, तेरी याद में नींद ना आए रसिया, मेरे रंग रसिया मेरे मन बसिया, मैंने तेरे संग, वो मैंने तेरे संग, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, ओ मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, ओ मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, ओ मैंने तेरे संग प्रीत हरि बोल। श्री राधे। दोनों हाथ उठा के भाव से जा। प्राणियों की मेरी प्राण प्यारी पिया, प्राणियों के मेरे प्राण प्यारे पिया, प्राणियों की मेरे प्राण प्यारे पिया, प्राणियों के मेरे प्राण प्यारे पिया, तुमसे मिलने को मेरा तरसे जिया, तुमसे मिलने को, को मेरा कर से जिया, तुमसे मिलने को मेरा तरसे जिया, से मिलने को मेरा कर से जिया, हो तेरी याद में, हाँ तेरी याद में, हो तेरी याद में नीर बहाई अखियां, तेरी याद में नीर बहाई अखियां, मेरे रंग रसिया मेरे मन बसिया। दोनों हाथ एकदम सीधे, एकदम सीधे। मैंने तेरे संग, मैंने तेरे संग, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जोर से बोलो, प्रेम से बोलो, जय राधे 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हूँ मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, हूँ मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया, मेरे रंग रसिया मेरे मन बसिया, मैंने तेरे संग प्रीत लगाई रसिया। बोलो बाके बिहारी लाल राधा रानी की, शिप्रा महारानी की। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलेंगे नमः पार्वती।